अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं। आज मैं बाहर निकला था तो मैंने सोचा थोड़ी वीडियो बना लूं बच्चों के साथ। इट्स अ नाइस वेदर टुडे, लाइक आज वेदर होगा अराउंड 17-18 डिग्री। फाइनली स्नो ख़त्म हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पार्क है हमारे घर के करीब जिसमें बच्चे आके खेलते हैं। साथ ही ये स्कूल भी है उन बच्चों का पीछे, और यहाँ पे ये ग्राउंड उन्होंने उसको दिया हुआ है बच्चों के लिए खेलने के लिए। ये नेबरहुड है साथ, ये पीछे सारी वुड्स हैं। इट्स लाइक अ स्मॉल जंगल है यहाँ पे। जंगल में एक दिन मैं गया था और मैंने वीडियो भी बनाई थी। सो ये इतने बड़े बड़े यहाँ पे पार्क दिए हुए इन्होंने। यहाँ पे पिच भी बनाई हुई है पाकिस्तानी इंडियन लड़कों ने। यहाँ पे क्रिकेट भी होती है गर्मियों में। और ये सारा नेबरहुड है इधर उधर। अभी मैं, ये भी एक और ग्राउंड है जिसमें बच्चों को, यहाँ पे फुटबॉल के मैचेस वगैरह होते हैं और यहाँ पे बच्चे आके झूले वगैरह खेलते रहते हैं। इट्स अ नाइस पार्क, पीसफुल है एंड सुकून है यहाँ पे। और वेदर शुक्र है अच्छा हो गया है। इस वुड्स में मैं अभी जाऊँगा, वुड्स में भी जाके मैं दिखाता हूँ। मैंने एक वुड्स में जाके सर्दियों में वीडियो बनाई थी और काफ़ी बर्फ़ गिरी हुई थी इन दिनों यहाँ पे। हाँ, अब शुक्र है अल्लाह का के बर्फ़ ख़त्म हो गई है। सो ये मैं वुड्स में जाने लगा हूँ अब। ये पीछे से ये सारा पार्क है पीछे। सर्दी में यहाँ बहुत बर्फ़ गिरी हुई थी एंड यू सी ये सारी वुड्स हैं। यहाँ पे बच्चे आते हैं खेलने, साइकिलिंग करते हैं और यहाँ पे वॉकवे भी बने हुए हैं। यहाँ से आप गुज़र के दूसरे नेबरहुड्स के भी पीछे से गुजारा पार्क। सो सारे नेबरहुड्स इसके साथ कनेक्टेड हैं। अभी जब गर्मी पड़ने लगेगी तो यहाँ पे बस ये दरख्त सारे पत्ते वगैरह आ जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे एंड इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल। बाकी आजकल मैं बिज़ी रहता हूँ दूसरे और कामों में भी, सो कर नहीं पाता वीडियोस ऑन टाइम। कहीं जाना आना कम होता है, ज़्यादातर काम से इधर उधर जा रहा होता हूँ। एंड और भी काम शुरू कर रहा हूँ। अगर आजकल मैं सोच रहा हूँ कि न्यू इमिग्रेंट्स जो आने वाले हैं पाकिस्तान से या इंडिया वगैरह से, उनके लिए कोई इंफॉर्मेशनल वीडियोस बना के डालूँ ताकि अगर उनको कोई आने में हेल्प मिल सके यहाँ के माहौल के बारे में, यहाँ के सिस्टम के बारे में। सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है इन मुल्कों में। असल सारी बात ही सिस्टम की है और वो समझते समझते यहाँ पे कई कई साल गुजर जाते हैं सिस्टम को, अगर आपको सही गाइडेंस ना मिले तो। और अगर किसी के अच्छे गाइडेंस हैं यहाँ पे तो उनको सिस्टम जल्दी समझ आ जाता है। हाँ, ये कंट्रीज़ चल ही सिस्टम पर रही हैं, लाइक हमारी कंट्री की तरह नहीं है जो कोई सिस्टम ही नहीं है, ना कोई फॉलो करता है। लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। लाइसेंस के बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते और इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती है। इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस इज़ लाइक, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है यहाँ पर गाड़ी की, तो आपको टिकट, इतना बड़ा टिकट मिलेगा कि आप
सारी ज़िंदगी उसको पे करते रह जाएंगे और फिर सारी ज़िंदगी के लिए आपके रिकॉर्ड पे आ जाएगा वो टिकट, ये बगैर इंश्योरेंस गाड़ी चला रहा था। बस पाकिस्तान की तरह या हमारे दूसरे मुल्कों की तरह नहीं है यहाँ पे कि अगर इंश्योरेंस नहीं भी है, किसी को गाड़ी मार दी, खुद ही उसकी रिपेयर करवा दी गाड़ी, यहाँ पे 2-3 मिलियन डॉलर का लॉस सूट कर देते हैं कि तुम्हारे से एक्सीडेंट हुआ था हमारा, तो हमें ये इंजरी हो गई और अब हमें कॉम्पनसेट करो। सो अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, देन योर हाउस इज़ ऑन द लाइन, योर एसेट्स आर ऑन द लाइन। सो आपको इंश्योरेंस जो होगी, अगर इंश्योरेंस होगी आपके पास, तो अगर वो आपको लॉस सूट करते भी हैं, सो आपको अपने पल्ले से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ड्राइवर्स लाइसेंस भी इसलिए ज़रूरी है, उसके बगैर भी टिकट बहुत बड़ी मिलती है और इंश्योरेंस पे भी असर पड़ेगा। कल को जब इंश्योरेंस लेने जाएंगे पता लगेगा ये बंदा बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाता रहा है, विच इज़ अ बिग सिन। यू नो, इन मुल्कों में गलती करना गलती नहीं है, सिर्फ गुनाह हो जाता हो। एंड देन दे मेक यू एन एग्जाम्पल, कि एग्जाम्पल बन जाए बंदा, ताकि दूसरे लोग इसको देखकर सबक सीखें इसकी एग्जाम्पल से। सो बाकी यहाँ पे यू कैन इमेजिन कोई 47 कंट्रीज़ दुनिया के लोग आ रहे हैं हर साल। 250,000 इमिग्रेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, और उन लोगों को यहाँ पे इनके माहौल में ढालना, यू नो, किस किस कंट्री से हैं लोग और क्या क्या उनके बैकग्राउंड हैं, उनको सबको इस तरफ इस माहौल में डालना, इसलिए इन्होंने रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट बनाए हुए हैं, ताकि इंसान किसी भी कंट्री से आ रहा है उसको ना, हमारी ज़बान में क्या कहते हैं, सूतर कर देते हैं। जितना मर्ज़ी बड़ा हमारे मुल्कों में वो बदमाश था या कोई पॉलिटिशियन था या जो भी था, दे डोंट केयर। यहाँ का यही बात सबसे अच्छी है कि जो लॉ है उससे ऊपर कोई नहीं है, फिर वो चाहे यहाँ का अमीर तरीन आदमी है, ब्यूरोक्रेट है, पॉलिटिशियन है, वो फिर लॉ से ऊपर नहीं है। उसको जब टिकट मिलेगी सो उसको कोई उसकी जान पहचान कोई काम नहीं आएगी, ना वो पुलिस को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि मैं ये हूँ और मैं वो हूँ। लॉ सबके लिए यहाँ पे, असल में यहाँ पे लॉ बराबर है। अपने जो पाकिस्तान में खान साहब बेचारे काम कर रहे हैं, वो चाह तो रहे हैं कि लॉ की बालादस्ती हो उस मुल्क में, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वहाँ किसी का एक जानने वाला पुलिस वाला भी है तो अपने आप को उस शहर का, उस इलाके का बाप समझने लगता है कि जी मेरा तो ये बंदा जानने वाला है, आपने मुझे टिकट कैसे दिया या मुझे रोका कैसे। सो इन मुल्कों में ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे भी, कनाडा में भी काफ़ी अरसे से हूँ, यूएस भी रहा हूँ, बट आई विश कि हमारी कंट्रीज़ भी ऐसी हो जाएं जिसमें सबके लिए एक जैसा कानून हो जाए। और लेकिन आई डोंट थिंक सो ऐसा हो सकता हमारी कंट्रीज़ में। कल्चर बहुत ख़राब है, नीचे से ऊपर तक करप्ट लोग हैं, और बाकी यू नो यही वजूहात हैं जिनकी वजह से लोग मुल्क भी छोड़ रहे हैं, बेचारे भागना चाह रहे हैं उस मुल्क से, और इन मुल्कों में आना चाहते हैं। हालांकि परदेश इज़ नॉट इजी टू लिव। मैं बाहर आ गया हूँ बोट से, इसकी बोट्स काफ़ी दूर तक चलती हैं,
तो जो मेरे पाकिस्तानी व्यूवर्स हैं जो कनाडा आना चाहते हैं एंड उन्होंने कोई इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई की हुई है, यू नो, मैं इधर गल्फ़ में रहता हूँ। आई कैन हेल्प यू विद मैनी थिंग्स। अगर आपने आना है, यू वांट टू हैव अ जॉब, जॉब के लिए हेल्प कर सकता हूँ आपकी। यू नो, बाय अ कार, लेट मी नो। मैंने कार सेल्स किए हैं कोई 5-5.5 साल। अब मैंने डीलरशिप का लाइसेंस भी ले लिया है, एज आई टोल्ड यू गाइस बिफोर। और मैंने रियल स्टेट का भी लाइसेंस ले लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ आई कैन सेल हाउसेस टू। तो हमारे जो भी पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स आने का सोच रहे हैं कनाडा, स्पेशली इन ओंटारियो, मोस्टली पीपल कम टू टोरंटो, GTA के एरिया में आते हैं। ये थोड़ा GTA से बाहर है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल टाउन एंड इट्स अ वेरी पीसफुल टाउन। सो आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू कम टू Guelph and give me a call or message me or do the comment under my videos and let me know if you need any help regarding anything, regarding house, cars, you know, insurance, wanna know something, need any information about anything, because I've been living here for a long time and थोड़ा बहुत समझता हूँ इस मुल्क को अब। लेकिन यहाँ पे आजकल जॉब्स हैं भी, नहीं भी हैं। जॉब्स मिल ही जाती हैं वैसे तो। गाड़ी बहुत ज़रूरी है इस मुल्क में। गाड़ी के बगैर इंसान यहाँ पे लंगड़ा है और सोशल इंश्योरेंस के बगैर यहाँ पे अंधा है। सो प्लीज़ डू लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प, you know, subscribe my channel and like my videos, leave some comments, let me know if you did like my videos or not. If you need any help, if you have any suggestions, please do let me know. मैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियोस में और किसी सिटी जब जाऊंगा तो वहाँ से भी बना के वीडियो आपको दिखाऊंगा। बट दिस टाइम Guelph is the best town in Canada. ये बेस्ट टाउन इन कनाडा है प्रॉपर्टी बाइंग एंड सेलिंग के लिए भी, लिविंग के लिए भी, लेस क्राइम्स एंड very beautiful town. Okay guys, let me know if you like my video. Please do like and subscribe my channel again, and thanks for watching. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।